Hello friends, welcome to our YouTube channel Mr. Study Jodhpur. Today we are solving 2 marks questions of RBSC model paper. If you don't see our previous 2 videos, then click on I button which is shown on upper right side of the screen. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है कि 7225 7225 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वो भी किससे द्वंद्व योग विधि से निकालना है। ठीक है, तो द्वंद्व योग विधि से कैसे निकालते देखते हैं हम। सबसे पहले ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 2 डिजिट्स आगे रखनी है और 2 डिजिट्स कहाँ रखनी है, पीछे रखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 2 आएगा और पीछे क्या आएगा 2 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसके स्टेप्स है। सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखना 72 है, ये किसके स्क्वायर रूट के पास में है। तो हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो ये 64 के पास में, 81 तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 8 के स्क्वायर के क्या है, पास में। तो अब किसके पास में, 8 के स्क्वायर के पास में, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का जस्ट ट्वाइस डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे और दुगना करके लिख देंगे, कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये जो नंबर था 72 ऐसे लिखना है, माइनस ये किसके स्क्वायर के पास में था, 8 के स्क्वायर के। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 का स्क्वायर। तो 72 माइनस 64 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब स्टेप 2 की बारी। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, और ये जो 8 आया इसको एक और स्टेप है कि यहाँ पर जो 8 आया है इसको क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, अब नया नंबर क्या बन गया हमारे लिए, 82। अब हमें क्या करना है, इस 82 को क्या करना है, इस वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। 82 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोशिएंट और क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। मतलब भागफल और क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो भागफल और शेषफल कितना कितना आ जाएगा, भागफल तो आ जाएगा हमारे लिए 5 और शेषफल कितना आ जाएगा 2। या भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं, जैसे लगा के दिखा देते हैं। 16 5 16 पंजे कितना होता है 80, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो ये तो अपना आ गया रिमाइंडर और ये अपना आ गया कोशिएंट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा कोशिएंट और रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिख देना है। जो रिमाइंडर है उसको तो कहाँ लिख देना, ऊपर, और कोशिएंट को कहाँ लिख देना, नीचे। मतलब जो भागफल है उसको तो कहाँ लिख देना है, नीचे, और जो शेषफल है उसको कहाँ लिख देना है, ऊपर लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, अब हमारे लिए नया नंबर कौन सा बन चुका है, 25। तो 25 में से ऐसा क्या करे, माइनस के ये किसके स्क्वायर रूट के पास में। तो ये तो सीधी सी बात है, ये किसके स्क्वायर रूट के पास में, 5 के। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 माइनस 25 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये डिवीजन अब खत्म हो चुका है, भाग। तो अब इसका फाइनल आंसर हमारे लिए कितना आ गया है, 85 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है कि एक बहुपद दे रखा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है -3 और 2। इंग्लिश में दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, जिसमें क्या दे रखा है, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, -3 एंड 2 दे रखा है। हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात बहुपद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, या माना कि 2 शून्य कौन से हैं, उसके 2 शून्य को अपन लेट कर लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। लेट 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, हमें इनका योग दे रखा है। तो योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। ठीक है, दूसरा हमें इनका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, गुणन दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है हमें, +2 दे रखा है। तो अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। अब हमें पहले से पता है कि जो भी द्विघात समीकरण है या फिर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के।
सेम इसी तरह अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो अपन क्या लिख सकते हैं 1, इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए के अपोजिट में कौन सी वैल्यू है 1 है, यहाँ से भी ए के अपोजिट में वैल्यू कौन सी है 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यही से हम क्या कर सकते हैं ए बी और सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो चुकी है हमारे लिए 1 हो चुकी है, माइनस बी इक्वस टू कितना है -3, तो माइनस बी इक्वस टू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही सी किसके इक्वल है 2 के, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम ए बी और सी की वैल्यू इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी मानक रूप है किसका, द्विघात समीकरण का। अब जैसे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ए की जगह हमें क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट कर दिया। बी की जगह हमें कितना पुट करना है 3, तो 3 पुट कर देंगे। और सी की जगह हमें कितना पुट करना है 2, तो 2 पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्या आ गया, x² + 3x + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक असमीका दे रखी है x > 2 और हमें क्या करना है, इसका आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे रखा है कि शो द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वलिटी दे रखी है x > 2 और ग्राफिकली हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन फॉर्म, या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में। तो समीकरण रूप में इसका क्या हो जाएगा, x = 2। अब हम क्या करेंगे, x = 2 के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको पता है ये x होता है, ये हमारा क्या होता है x एक्सिस x डैश, ये y होता है और ये हमारा क्या होता है y डैश। हमें किसके ऊपर ड्रॉ करना है, x = 2 पे होता है। x की लाइंस कहाँ होती है 1 2 3, हमें केवल 2 के लिए मतलब है। तो x = 2 से हमें क्या करनी पड़ेगी, एक लाइन को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सेट निकालना हमें। तो सॉल्यूशन सेट निकालना है, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, हल समुच्चय निकालना है। तो हल समुच्चय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जो इसका हल क्षेत्र है और मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूर है। मतलब जो सॉल्यूशन सेट है टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें इनइक्वलिटी दे रखी है इसके अंदर x की जगह क्या करना पड़ेगा, पुट x = 0, मतलब x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो 0 रखने पर हमें क्या पता चलता है कि 0 2 से ग्रेटर देन होता है, नहीं होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब कैसा हो गया, असत्य हो गया। 0 2 से बड़ा नहीं होता। और जब भी फॉल्स होता है तो जो सॉल्यूशन सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। मतलब असत्य होने पर जो हल समुच्चय होता है वो हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु से दूर की ओर होता है। तो इसका हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये जो लाइन डैश लाइन से ये इसके हल क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 sin 45 डॉट cos 45 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मतलब इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो 2 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल से देखेंगे तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, मतलब 1/√2 होती है। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 × 1 × 1 करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 2, फिर से 1 से इंटू करेंगे 2 ही आएगा। तो 2 का आंसर तो 2 हो गया। √2 का जब √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये ध्यान रखना कि रूट वाले सेम नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे कितना बच गया, अब 2 बच गया। तो 2 और 2 को जब कट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है कि AB एक पहाड़ी है, ये उसकी क्या है, ढलान है। ढलान कितनी दे रखी है, 500 मीटर हमें ढलान दे रखी है और ये इस क्षितिज के साथ कितने का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या दे रखा है कि AB एक हिल दे रखी है, जिसकी स्लोप हमें कितनी दे रखी है, 500 मीटर दे रखी है। और ये जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और हमें क्या करना है, इस हिल की हाइट निकालनी, मतलब इस पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी, मतलब AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है उसका बेस और एक क्या होता है उसका
हाइपोटेनस होता है। मतलब एक होता है लंब होता है, एक उसका आधार होता है और एक उसका क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें ऐसा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या ऐसे रिलेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर भी आ जाए और हाइपोटेनस भी आ जाए, जिसमें लंब भी आए और कर्ण भी आए। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण, या फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, कितने डिग्री दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको हम क्या पुट करेंगे, ए बी पुट करेंगे लंब की जगह, और कर्ण हमें पता है कितना है, 500 है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा, और 500 का किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमें टेबल से पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, जब 2 से ये 500 कट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 250। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 250 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, हमें एक वृत्त दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस AO, त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसकी एक और रेडियस है OD, उसकी वैल्यू भी वैसे 5 सेंटीमीटर ही होगी। और हमें क्या दे रखा है, उसकी एक कॉर्ड दे रखी है, एक जीवा दे रखी है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये भी दे रखा है कि जो OD है वो AB के ऊपर क्या है, लंब है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, CD फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो AC किसके इक्वल होगा, तो AC क्या होगा, 8/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये हाफ क्यों हुआ, तो इसका यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले को तो ये लिखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर ऑन ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड, मतलब सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब किस इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र है, ये एक जीवा है, इसके ऊपर जो लंब डाला गया है वो इसको क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये पूरा अगर 8 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार अलग से। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, OCA, इसके अंदर ये वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो गई है। ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर है। अभी हमने निकाला, और ये हमें परपेंडिकुलर मतलब हमें लंब क्या कर रखा है, दे रखा है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक बार डिस्कस किया था, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, मतलब क्या होता है, बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, H² इक्वल्स टू क्या होता है, P² प्लस B², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी, पहले से ही दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर, तो इसको भी लंब या फिर क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस ये हमें दे रखा है आधार, बेस 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब स्लैश कुछ भी लिखो, या लंब लिखना है या परपेंडिकुलर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब इस 16 को क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लंब स्लैश परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। 25 माइनस 25 माइनस 16 करने पर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, लंब या फिर परपेंडिकुलर के क्या है, बराबर है। ठीक है, 3 का पेयर बन रहा है, पेयर में से एक नंबर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लंब या परपेंडिकुलर का मान अपने पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, CD निकालना था। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है हमें O से D, ये हमारा क्या है, रेडियस है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये OD किसके बराबर होगा, AO के। तो यहाँ देखिए, इसको हम लाइन को जब पूरा करते हैं, ये OD है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारे पास आ चुकी है, कितनी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, लास्ट वाला पार्ट CD निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे पार्ट में से इस वाले पार्ट को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे लिए, CD बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CD इक्वल्स टू OD माइनस OC। OD की वैल्यू पता है पूरी हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, माइनस OC, O से लेके C तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर की लंबाई की एक रेखाखंड खींचना है
और उसे 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। इंग्लिश वालों के लिए क्या करना है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 2:3 इंटरनली। तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, रचना का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन रेखाखंड बना देंगे, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू कितना बना देंगे हम, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बिंदु से न्यून कोण पे एक रेखाखंड को क्या करेंगे, बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण पे कोई भी लाइन बनाए, मतलब एक्यूट एंगल पर एक लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें किस रेशियो में डिवाइड करना था, यहाँ पे 2:3 में। तो 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 5 पार्ट्स हो गए, मतलब 5 भाग करने हम इस लाइन के। तो एक बार प्रकार को हम खोलेंगे और उसको फिक्स कर देंगे और इस लाइन के कितने भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे, मतलब 5 पार्ट करेंगे एक बार कंपास को खोलने के बाद। तो जैसे मान लेते हैं मैं ये पार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5 पार्ट हो गया। इन पार्ट्स के नाम दे देंगे हम, A1 A2 A3 A4 और A5। तो फाइनल पार्ट हमारा कौन सा है, 5th पार्ट है, A5 है। तो A5 को हम B से स्केल से क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे A5 के ऊपर और कंपास से एक यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम किसके ऊपर रखेंगे, सेकंड वाले पार्ट के ऊपर भी रखेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, ऐसे एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कंपास से मेजर करेंगे, इसके बराबर कंपास को खोलना है और इसी को यहाँ पर रखकर कंपास से यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाना है, कट लगाना है। तो इसको जब हम यहाँ पर कट लगाएंगे तो कुछ ऐसा कट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ A2 से स्केल को रखते हुए इन पॉइंट से होते हुए एक लाइन को क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे और इसको पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, C दे देंगे। तो ये जो AC है वो तो कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, और जो CB है वो कितना हो गया, 3 पार्ट को डिनोट करेगा। इस तरह ये जो लाइन है AB वो किस में डिवाइड हो गई है, 2:3 में, मतलब 2:3 में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखने हैं, जो आपने बनाया है उसी तरह आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है, एक 12 मीटर का पोल, 12 मीटर ऊंचाई का एक पोल है, मतलब 12 मीटर हाइट का है, क्या दे रखा है, एक पोल दे रखा है और यहाँ पर एक क्या लगा रखा है, CCTV कैमरा लगा रखा है। इस कैमरा से क्या कर रहे हैं, आगे की ओर देख रहे हैं तो ट्रैफिक देख पा रहे हैं। कितना ट्रैफिक तक देख पा रहे हैं, यहाँ से 13 मीटर तक का ट्रैफिक क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और हमें क्या निकालना है कि इसका जो पाद बिंदु है या फिर इसका जो बेस पॉइंट है या फीट है, उसकी इस पॉइंट तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं A B एंड C। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पोल हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, लंब हो गया है, मतलब क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। ये हमारे लिए क्या हो गया है, हाइपोटेनस हो गया है। और ये हमारे लिए क्या हो गया है, बेस हो गया है। ये हमारे लिए क्या है, कर्ण है। और ये हमारे लिए क्या है, आधार है। तो इनमें आपस में संबंध क्या होता है, ये हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर या फिर जिसको क्या बोलते हैं, H स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा है, कर्ण हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 का स्क्वायर, और लंब की स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से 12 स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो या फिर बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार या फिर बेस का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ये कितना होता है, 169 होता है, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आधार या फिर बेस का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। जब ये 144 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस की टर्म उस तरफ जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 169 में से 144 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 5 मीटर।